नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कुंडेश्वर धाम मझिल गांव में भक्तों ने किया जलाभिषेक। फतेहपुर जनपद के मझिल गांव में स्थित कुंडेश्वर धाम महादेव मंदिर अपनी अनोखी महिमा और दिन में 3 बार रंग बदलने वाले शिवलिंग के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध है। शिव शक्ति कांवड़िया संघ के द्वारा विगत कई दशकों से भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। कुंडेश्वर धाम से लगभग 500 मीटर पहले ही 4 पहिया वाहनों को धाम तक जाने से पहले ही रोक दिया गया ताकि भक्तों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्य विशेषताएं और महिमा: दिन में 3 बार रंग बदलना। यहाँ का शिवलिंग दिन में 3 बार अपना रूप और रंग बदलता है। इसे मनुष्य की बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था का प्रतीक माना जाता है। रामायण काल का इतिहास: मान्यता है कि इस प्राचीन शिवलिंग की स्थापना लंकापति रावण ने की थी। भगवान शिव की तपस्या के बाद रावण इसे ले जा रहा था। रास्ते में उसने इसे यहाँ जमीन पर रख दिया था। दुर्लभ जड़ी बूटी रुद्रवंती। मंदिर के आसपास रुद्रवंती नाम की दुर्लभ संजीवनी बूटी स्वतः उगती है। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि यह कई गंभीर बीमारियों को ठीक करने में मदद करती है। भक्तों की भारी भीड़। सावन के महीने और महाशिवरात्रि पर यहाँ दूर दूर से शिव भक्त आते हैं। यहाँ सच्चे मन से मांगी गई मनोकामनाएं पूरी होती हैं। देखिए, महादेव रंग बदलते हैं, यह एक रहस्य है। यह उन्हीं को दिखता है जो भगवान महादेव के वो सच्चे भक्त हैं। इसका रहस्य यह है कि महादेव का रंग बदलने का कारण है द्वाबा। जहाँ महादेव विराजमान है वह द्वाबा क्षेत्र है, अर्थात 2 महानदियों के बीच का क्षेत्र। महादेव के दक्षिण दिशा में जमुना जी विराजमान है, उत्तर दिशा में माता गंगा विराजमान है, और जहाँ स्वयं महादेव जी हैं उसके नीचे से माना जाता है कि सरस्वती प्रवाहित होकर के प्रयागराज को जाती है। उन तीनों नदियों का आगमन, तीनों नदियों के प्रभाव से ही महादेव रंग बदलते हैं। और तीनों नदियों को माना जाता है महादेव ने वरदान दिया है, जिससे कि वो महादेव के शिवलिंग में निवास करती हैं। जैसे जैसे जिस नदियों का आगमन होता है भगवान के शिवलिंग में, वैसे वैसे शिवलिंग रंग बदलती है। सरस्वती का समय होता है तो श्वेतांबर हो जाती है, गंगा का होता है तो रक्तांबर हो जाती है, और जमुना का जब समय आता है तो श्याम अंबर हो जाती है, मतलब सांवले कलर की हो जाती है। ये रहस्य है इसका। देखिए कांवरिया देखिए कांवरिया की और भक्तों की कोई लिमिट नहीं होती, क्योंकि उनको ना गिना जा सकता है ना तो उनके बारे में बताया जा सकता है। पर ये होता है कि जहाँ से कांवर उठती है और महादेव के नगरी तक, पूरे वहां से वहां तक कांवरिया ही दिखती हैं। तो इनसे लगाया जा सकता है कि कांवरिया हजारों की तादाद में आती है, जिनकी गणना करना नामुमकिन है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस ये है कि कुछ मौसम का और कुछ जो है इसका आयोजन है, इसके कारण। हाँ बिल्कुल, जहाँ से जल उठा है वहां से लेकर के जो बीच का रोड था वहां पर बोल्डर, कांवरिया बता रहे हैं कि वहां पर चलने में बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसके कारण से लोगों की हिम्मत कम हो गई। जैसे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, माताएं बहनें बूढ़ी जाती आती हैं, उन्होंने रोड को देख करके थोड़ी अपनी यात्रा को कम कर दिया। रोड का अभाव पड़ा कि जिससे थोड़ा कांवरिया का कम हो सकता है, परंतु ठीक है, जो चल रहा है बढ़िया है। जी जी, देखो, सरकार और प्रशासन से लेकर के जो भी उस जगह पर है, कहना यही है कि जो धार्मिक क्षेत्र से जो सड़क, जो रोड लगी हुई है, उनको बिल्कुल वर्चस्वता से अच्छा करना चाहिए, जिससे भक्तों को तकलीफ ना हो, भक्तों को दिक्कत ना हो, भक्त भगवान के पास आसानी से पहुंच सके। ये कहना है हमारा। हमारा परिचय यहाँ के, हम पीठाधीश्वर हैं, कुंडेश्वर धाम के महंत, यही हमारा परिचय है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए क्राइम 24 आवर्स के साथ।